मोहब्बत करने वालों को आबिद खान का मोहब्बतों भरा सलाम। और जो शहर लाहौर आप देख रहे हैं ये असल शहर नहीं, असल लाहौर तो वो है जो अपने सीने में हजारों साल के राज और कहानियां दफन किए बैठा है। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ही अलमनाक दास्तान और कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका लाहौर से बड़ा गहरा ताल्लुक है। मेरे अकब में आपको एक खस्ता हाल मगर बड़ा खूबसूरत मकबरा नजर आ रहा होगा। ये मकबरा उस बदकिस्मत शहजादी का है जिसकी शादी पर 32 लाख रुपए आज से पौने 400 साल पहले लगे, जिसका अगर आज तखमीना लगाया जाए तो तकरीबन 30 अरब रुपए बनता है। मगर जब वो उसकी मौत का वक्त करीब आया तो उसके पास रहने के लिए ठिकाना था और ना ही कोई जाए पनाह। ये शहजादी कौन थी? ये शहंशाह शाहजहां की बहू और दारा शिकोह की लाडली बीवी नादरा बानो का मकबरा है। चलिए फिर आपको ये कहानी सुनाता हूँ कि नादरा बानो के साथ क्या हुआ। आखिर कौन सी वजूहात थी कि महल में पैदा होने वाली एक शहजादी जो मलका हिंद भी बन सकती थी, मगर जब वो उसकी मौत का वक्त करीब आया तो उसके पास रहने के लिए ठिकाना था और ना ही कोई जाए पनाह। जरा तसव्वुर कीजिए, आगरा की रात जगमगा रही है। शाही किले की फसीलें हजारों चरागों की रोशनी में नहा चुकी हैं। फजा में खुशबुएं फैली हुई हैं। सजे हुए हाथी और घोड़े शाही जुलूस का हिस्सा हैं और पूरा शहर एक ऐसी शादी में शिरकत करने जा रहा है जिसका चर्चा सदियों बाद भी तारीख की किताबों में जिंदा है। ये 1633 का जमाना था और ये शादी थी मुगल शहंशाह शाहजहां के सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह की। उसकी शादी शहजादी नादरा बानो से हुई जो उसके चचा परवेज मिर्जा की बेटी थी। नादरा बानो सिर्फ एक शहजादी नहीं थी बल्कि वो अपनी इल्म दोस्ती और नफासत के लिए जानी जाती थी। 1633 में जब दारा शिकोह के साथ उनका निकाह हुआ तो ये सिर्फ दो शाही खानदानों का मिलाप नहीं था बल्कि ये दो रूहों का संगम था और इसे एक शाही जश्न के तौर पर मनाया गया। मगर यही बदकिस्मत शहजादी जो महलों में पैदा हुई, नाजो नाम से पली बढ़ी, मगर फिर सारी जिंदगी वो सहराओं और वीरानों की खाक छानती रही। दारा शिकोह और नादरा बानो की जिंदगी बड़ी पुरसुकून और मिसाली गुजर रही थी जब मुश्किल वक्त ने दारा शिकोह को आन लिया। उसे औरंगजेब से तख्त की जंग में शिकस्त हुई तो फिर उसके बाद नादरा बानो ने एक रानी की तरह नहीं बल्कि एक वफादार साथी की तरह सहराओं और जंगलों की खाक छानी। उसने अपने शोहर के साथ जरावतनी के दुख सहे जो उस जमाने की किसी भी शहजादी के लिए नाकाबिले तसव्वुर थे। कहते हैं कि उसने अपना तख्त व ताज, ऐशो आराम सब छोड़ दिया और अपने खाविन के साथ सहराओं, जंगलों और पहाड़ों में दर बदर भटकती रही। इसी दौरान दारा शिकोह अपने वफादारों की तलाश में बलूचिस्तान की तरफ जा रहा था कि रास्ते में बीमारी और गम के हाथों नादरा बेगम ने 1659 में वफात पाई। दारा शिकोह के लिए सिर्फ अहलिया की मौत नहीं थी, ये उसकी जिंदगी का खात्मा था। उसने अपनी अहलिया को वसीयत के मुताबिक लाहौर में दफन करने का हुक्म दिया और उनका मकबरा आज भी लाहौर के इलाके मियां मीर के करीब वाक़ है। दारा शिकोह ने अपनी जिंदगी में ही ये मकबरा तामीर करवाया ताकि वो और उसकी अहलिया उसमें दफन हो सके, लेकिन अफसोस खुद वो उसके पास दफन न हो सका और तारीख के धारों में कहीं खो गया। आज अगर आप इस मकबरे को देखें तो इंसान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जो जगह कभी एक शहजादी की शानो शौकत की गवाह थी आज वीरान और उजाड़ पड़ी है। इमारों की दीवारों से पलस्तर उखड़ चुका है। कदीम नक्शो निगार वक्त की सितम जरीफी का शिकार है। कभी यहाँ खूबसूरत बाग और फुआरे होते थे मगर आज ये बोसीदा दीवारों और वीरानियों के हिसार में है। सिखों और अंग्रेजों के दौर में भी इस मकबरे को बहुत नुकसान पहुंचाया गया। यहाँ से कीमती पत्थर उखाड़ लिया गया। नादरा बानो का मकबरा साल हा साल तक नशइयों की आमाजगाह रहा और कहा यह जाता है कि पाकिस्तान के एक मशहूर क्रिकेटर कोशिश करते रहे कि किसी तरह ये मकबरा खत्म करके इसे मुकम्मल तौर पर खेल के मैदान में तब्दील कर दिया जाए, मगर किस्मत की बात है कि ये किसी न किसी हालत में मकबरा अपनी जगह कायम रहा। आज इस मकबरे के इर्द गिर्द के पुराने आसार तो मिट चुके हैं। नौजवानों ने पुराने और कदीम फुआरों के ऊपर क्रिकेट पिच बना दी है जहां उनके खेलने कूदने की वजह से वो फुआरे तकरीबन मिट चुके हैं। हुकूमत को कुछ ताखीर से इस मकबरे की रेनोवेशन का ख्याल आया तो इसको किसी न किसी हद तक रिस्टोर कर दिया गया, मगर आज भी ये मकबरा इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है। नादरा बानो का ये मकबरा सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि हमारी गुजरी हुई तहजीब और तारीख का एक ऐसा जख्म है जो वक्त के साथ साथ गहरा होता चला जा रहा है। नादरा बेगम की मोहब्बत आज भी इस मकबरे की दीवारों में कहीं न कहीं जिंदा जरूर है। जरूरत सिर्फ इस बात की है
کہ اس پر تھوڑی سی توجہ کی جائے تاکہ اس عظیم ورثے کو ایسے ہی مٹنے سے بچایا جائے۔ کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع۔ ہمارے یوٹیوب چینلز پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینلز پر پروموٹ کر سکتے ہیں۔ پروڈکٹ پلیسمنٹ اور سپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی؟ آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں۔ For more information, call us 923338122280.